नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, सबसे पहले बता दूँ, उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फूडवेयर आप सभी जानते हैं, इस कंपनी फुटवेयर इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर था। अभी लीडर प्लेयर था क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्टर में नंबर वन पोजीशन में बन चुके हैं मेट्रो बैंड। देखिए मेट्रो बैंड कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। कंपनी एक मतलब देखा जाए तो 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप वाइज कंपनी बड़ी कंपनी है और परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स तो बेस्ट है, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ में उतना खास नहीं है और आरओसी ठीक है मगर डेप्थ ज़्यादा है। तो कुछ पॉइंट्स अच्छा रहेगा, कुछ पॉइंट्स खराब रहेंगे। तो इसलिए मेट्रो बैंड के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम रिलैक्सो के ऊपर करता हूँ, क्योंकि रिलैक्सो मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है। क्योंकि मैं इस कंपनी को बहुत पहले से ही एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करता हूँ और जब जब मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला, चाहे वो बाटा हो, बाटा के ऊपर भी काम करता हूँ और रिलैक्सो के ऊपर भी काम करता हूँ। तो आज रिलैक्सो के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कंपनी के जो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर रिलैक्सो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। और हाँ, ये बात सही भी है। कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला है। तो उसके पीछे रीजन कुछ अलग है। रीजन मैं आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट एक कमिटमेंट किया था। वो कमिटमेंट क्या है कि मैनेजमेंट ये बताया है कि खुद का जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे गिर चुके हैं। मार्केट शेयर गिर चुके हैं मतलब क्या है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो दो तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। मान के चलिए एक लो कैटेगरीज के प्रोडक्ट और एक हाई कैटेगरीज के प्रोडक्ट। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिनों तक जो ध्यान दिया हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर, लो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट देखा जाए तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से कस्टमर जितना है उससे कई गुना ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट है। मान के चलिए अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हम लोग अगर कोई चप्पल खरीदने के लिए जाएंगे तो मान के चलिए 200-300 रुपीज़ के ही चप्पल खरीदारी कर लेंगे। तो उससे ज़्यादा तो खरीदारी नहीं करेंगे, एटलीस्ट 500 के रुपीज़ के चप्पल खरीदारी करेंगे। क्या आपको अगर बोला गया एक चप्पल खरीदना है आपको 10,000 का, क्या आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो एक शूज़ भी इतना पैसे में खरीदारी नहीं करेंगे। मतलब मेरे बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप खरीदारी कर सकते हैं। तो मैं इतना पैसा देकर एक शूज़ भी नहीं खरीदारी करूँगा, क्योंकि जो मतलब हाई कैटेगरीज कस्टमर होते हैं तो उसके हिसाब से वो पैसा उसके लिए छोटे अमाउंट होते हैं। तो इस कंपनी ने यही गलती कर दिया कि वो हाई प्रोफाइल कस्टमर को ही इतने दिन माल बेच रहे थे। लो कस्टमर प्रोफाइल का मार्केट में उसका ध्यान नहीं था। और मैनेजमेंट ये भी कहा कि वो जो गलती किया जिसके चाल चलते है आज कंपनी का हालत खराब हो गया, वो गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, मतलब लो कस्टमर को फिर से बिजनेस के अंदर ले आने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये भी बता चुके हैं कि 2027 और 28 इस सालों के अंदर अंदर वो फिर से इसको रिकवरी कर लेंगे। तो बाकी देखा जाएगा मैनेजमेंट का बात कितना सही है कितना गलत है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के सेल में कोई भी कंपनी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो सेल्स लगातार वो देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू किया। हाँ, मान लेता हूँ उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स उतना ज्यादा सेल्स का ग्रोथ नहीं हुआ। प्रॉफिट भी देखेंगे तो 90 करोड़ से 70 करोड़ था, उसके बाद 30 करोड़, उसके बाद 39 करोड़। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी पहले देखने को मिला था वो अभी उतना हुआ नहीं, बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। और इसका रीजन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो क्या इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया इस कारण के वजह से? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन देखिए, एफ एस के पास 4% होल्डिंग है, 3.5%। और म्यूचुअल फंड के पास 8.5% और बाकी प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है 71% और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है 16%। तो ओवरऑल हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, क्योंकि सारे डिटेल्स के बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा दिखा दूँ तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो बार बार शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहे थे, मगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैंने कोई एंट्री नहीं लिया। तो मैं इंतजार करूंगा जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, तब तक ऊपर जाने का वो कोशिश नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लग रहा इतना आसान तरीके से वो ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ हुआ और जिस तरीके से ये जो लेवल था 200 डेज का जो ईएमए का लेवल था, इस लेवल को जिस तरीके से ब्रेक डाउन किया, अभी यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देते हैं तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका, वो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है करीबन 750 रुपीज़ के आसपास।
इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर मेरा एक ट्रेड है। ऑब्वियसली ट्रेड अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ट्रेड किस तरीके से बना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए ट्रेड कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के हिसाब से बना। एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी मजेदार बात क्या आप जानते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट जिस तरीके से कंफर्मेशन हुआ हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, कभी-कभी करेक्शन आपको दिखेगा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही इस तरीके से होते हैं। ऐसे नहीं कि जब भी आप बाई करेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, ऐसे होगा नहीं। ऐसे होता तो हर कोई मार्केट के ऊपर ही पैसा डाल देते। आज रिलायंस, टाटा, अदानी, अंबानी ये सारे लोग इतने मेहनत नहीं करता, वो डायरेक्टली सारे पैसे यहाँ पे डाल देते, तो ऐसे होता नहीं है। हाँ, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली कंपनी जो ब्रेकआउट यहाँ पे किया है क्या सही में जो टारगेट बना है उस टारगेट तक जा सकते हैं। तो रिलायंस ने जिस तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर गया उसके पीछे कुछ रीजन भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे रीजन जो है देखिए कंपनी के ऊपर रीजन का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है ये तो आप सभी जानते हैं। और इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 20 लाख करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच चुके हैं। तो कितना बड़ा कंपनी है आप सोचिए। अभी मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लेने के लिए दो कारण मैंने चूज किया। पहली बात, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ इस बार देखा किस तरीके से सेल्स किया। देखिए पिछली बार जो सेल्स था उससे कंपेयर करूं तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल्स ज्यादा किया, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी क्या किया, बीट नहीं कर पाए। अभी कोई बात नहीं, कंपनी क्या किया, कंपनी सेल्स को तो कम किया मगर रेवेन्यूज जो इसका एक्सपेंस है उसको मेंटेन किया। और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 1700 नहीं 17,800 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 19,600 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, जिसके चलते मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। और बाकी चीज तो दिखाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी के बोरिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले इस बार। साढ़े सॉरी पिछले बार का जो बोरिंग्स था 4,50,000 करोड़ के आसपास, इस बार वो कम होकर 3,16,000 करोड़ हो चुके हैं। एटलीस्ट देखा जाए तो 1 लाख से भी ज्यादा कंपनी कर्जे को कम किया है। अभी कंपनी के पास जो कर्जा है क्या इस पैसे कंपनी के जेब में है, हाथ में है? तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है, 68,000 करोड़। तो इसमें कंपनी का उतना ज्यादा कर्जा नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं। कंपनी के पास एसेट इतना है, करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास एसेट है। तो कुछ भी कर सकते कंपनी, तो इतने बड़ा एसेट है, इतने बड़ा रिजर्व है। तो कंपनी के हाथ में इतने सारे कुछ होने के कारण कंपनी के ऊपर टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिलायंस कोई छोटा मोटा तो कंपनी है पहली बात। और जो हम लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करूँ तो रिलायंस के ऊपर इन्वेस्टर तो बराबर माल क्वांटिटी को वो बाई करते रहते हैं। एफएस के पास भी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास भी है, सब कुछ सबके पास है। सिर्फ पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश तो कर रहा है, उससे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन माल उठा के रखे हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। जब टारगेट अचीव होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पतंजलि। देखिए पतंजलि के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी फॉल देखने को मिला, उसके पीछे रीजन आपके साथ शेयर करूंगा। रीजन कुछ और कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कंपनी के ऊपर एक लीगल नोटिस आ चुके हैं कि पतंजलि को हर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना होगा, कि उन्होंने जिस तरीके से मार्केटिंग किया, जिस तरीके से कैंपिंग किया कि हर प्रोडक्ट में इतने सारे चीज दिया गया है जो बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट में नहीं है। इस तरीके से जो रामदेव बाबा जी ने खुद अनाउंसमेंट किया था, खुद उन्होंने बताया था, तो उसके ऊपर लीगल केस हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि को ये सारे चीज़ों को प्रूव करके दिखाना होगा। अगर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगेगा। ये तो पहले ही मैं बोल चुका हूँ। तो यही न्यूज़ के कारण पतंजलि के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद मैंने क्वांटिटी ऐड किया। ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे पतंजलि के इस न्यूज़ बहुत पहले से ही मिल गया था, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया। फिर भी कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट भी मेंटेन हो रहा है, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद इंटरेस्ट कम है, बहुत कम इंटरेस्ट है, उसको पे किया।
टैक्स भी पेमेंट किया, ऐसे नहीं कि टैक्स नहीं पेमेंट किया। तो सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट मेंटेनेंस हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तो जिसके चलते मैंने कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। और ट्रेड किस तरीके से लिया मैं आपको बता दूं, तो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से कब बना, उसके बाद एक हैंडल बटन ट्रेड हुआ। तो कप विथ हैंडल बटन बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे करके इस लेवल को ऊपर जा रहा था, और एक ही रेंज के ऊपर अभी कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी इस रेंज को दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर ब्रेक करे, और नहीं तो वो नीचे साइड ब्रेक करे। कोई भी एक साइड को ब्रेक करेगा तो उसी साइड में वो जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।